जब श्री राम जी का विवाह हुआ मिथिला में, उसके बाद पूरी बारात विश्वामित्र, दशरथ सहित सभी लोग सकुशल अयोध्या पहुँचे। अयोध्या में बताया जाता है कि विश्वामित्र जी लगभग 6 दिन रुके और मिथिला के बारे में बताया जाता है कि बारात जो है उसके जिस दिन मुहूर्त था विवाह का, उसके कई दिन पहले तक रुकी थी और जनक जी ने उनको आने नहीं दिया और बारात होने के बाद भी कई दिन तक रुकी, ऐसा श्री तुलसी बाबा जी लिखते हैं। और जब बारात आ गई अयोध्या, उसके बाद विश्वामित्र ने 6 दिन के बाद अनुमति मांगी कि अब मुझे चलना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर श्री दशरथ जी के चरित्र को देखना है और दशरथ जी से कुछ सीखना है कि दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से किस प्रकार विदाई उनको दी और किस प्रकार उनसे कुछ मांगा। ये दशरथ जी के चरित्र को दिखाता है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, जब श्री विश्वामित्र जी जाने लगे अयोध्या से, तो उसके पहले भी जब बारात आती है तो जो पहले जो औरतें होती हैं वो बारात में नहीं जाती थी। इस प्रकार कौशल्या माता, कैकेयी माता और सुमित्रा माता ये जानना चाहती थी कि बारात में क्या क्या हुआ। अब 1-2 रात बैठ करके लोग यही बात करते हैं कि बारात में क्या क्या हुआ। इधर श्री दशरथ जी ने बारात की और जनकपुर की और मिथिला की, साथ में जनक जी की इतनी तारीफ़ की है कि उस तारीफ़ को श्री तुलसी बाबा जी बयान नहीं कर सकते हैं। इससे हमको दोस्तों सीखने को मिलता है कि कहीं भी हम जाएं, किसी बारात में जाएं या किसी के घर जाएं, तो हमको जो सम्मान मिले उस सम्मान में अगर कोई कमी रह जाए तो उस पर पर्दा ढाकने की कोशिश करना चाहिए, ना कि उसको उछालने की कोशिश करना चाहिए। आज जबकि उल्टा हो रहा है। दोस्तों, जनक जी की श्री दशरथ जी ने बहुत तारीफ़ की और उनके स्वागत की, उनके दान दक्षिणा उन्होंने जो जो किया था उससे जो दशरथ जी कह रहे थे वो कहीं कमी था उससे। और दोस्तों, इस प्रकार जब जनक जी के यहाँ से श्री दशरथ जी लौटे और विश्वामित्र ने जब विदाई मांगी, तो श्री दशरथ जी ने अपने सभी पुत्रों को, श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी और उनकी जो बहुएं थीं और अपनी तीनों पत्नियां, जो कौशल्या माता, कैकेयी माता और सुमित्रा माता के साथ सब लोग श्री विश्वामित्र जी के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़ करके और विश्वामित्र जी से उन्होंने विनय की। इस प्रकार से तुलसी बाबा लिखते हैं, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सुवेग दास मैं तोरा। और श्री दशरथ जी ने उनसे कहा कि मैं सेवक समेत सुत नारी, मतलब मैं अपने पुत्रों के साथ और अपनी नारी, अपनी स्त्रियों के साथ मैं आपका सेवक हूँ और नाथ सकल संपदा तुम्हारी। और नाथ, ये जो जितनी संपदा है ये सब आप ही की है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो ज्ञानी लोग हैं वो तर्क देते हैं कि क्या सारी संपदा दशरथ जी की विश्वामित्र जी ने दी थी? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। दशरथ जी की जो संपदा थी वो तो अलग चीज़ थी, लेकिन दशरथ जी का चरित्र देखना है कि वो असली संपदा वो किसको मानते हैं। असली संपदा वही है, दशरथ जी की नज़र में जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, क्योंकि दशरथ जी के 4 पुत्र हो गए, 4 बहुएं हो गईं और सभी रानियां दशरथ जी के सामने खड़ी हैं, सब दशरथ जी को सम्मान देती हैं। दशरथ जी के लिए यही संपदा थी। आज अगर व्यक्ति समझ जाए कि हमारी यही संपदा है, धन दौलत संपदा नहीं, वो तो क्षणिक है, आज है कल नहीं है, लेकिन अगर आपका परिवार आपके साथ है, आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो ये सबसे बड़ी संपदा होती है। दोस्तों, इस प्रकार श्री दशरथ जी ने श्री विश्वामित्र जी से यही कहा और ये भी श्री दशरथ जी बताते हैं, मांगते हैं उनसे। ऐसा श्री तुलसी बाबा जी ने लिखा है कि दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि आप जो हैं, जब तक मेरा जीवन है, मतलब अभी तो मेरे प्राण चल रहे हैं, मेरा चौथापन है,
और जब तक मेरे प्राण हैं तब तक आप मेरे लड़का की मतलब हमारे लड़कों की आप देखभाल करते रहिए और मतलब उनको आशीर्वाद देते रहिए। और आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और कभी कभी आप मुझे भी दर्शन दे दिया करिए, क्योंकि संतों के दर्शन से मनुष्य का भला हो जाता है। क्योंकि संतों का जो कनेक्शन होता है वो भगवान से होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि संत के पास कभी हम जाएं तो उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए कि हमको ये दे दीजिए या हमको वो कैसे मिल जाएगा। संतों से बस ये कहिए कि आप अपने दर्शन देते रहिए, आप अपनी कृपा बरसाते रहिए। और संतों का स्वभाव होता है कृपा बरसाना। और संत के पास जब हम जाते हैं, जो असली संत होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, अपने भक्त का कल्याण करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि संतों का कनेक्शन सीधे भगवान से होता है। तो जब संत भगवान से कह देते हैं कि इसका कल्याण होना चाहिए, अगर संत ने कह दिया कि जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, तो समझ लो भगवान ने कह दिया कि तुम्हारा कल्याण होगा और उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। क्योंकि दशरथ जी कह रहे हैं कि आप मेरे 2 पुत्रों को लेके गए थे और साथ में आपने वापस आए तो साथ में 4 बहुएं लेके आए, और हमको इससे ज़्यादा क्या चाहिए। सोचिए, दशरथ जी के जब एक भी पुत्र नहीं हो रहा था और उसके बाद 4 पुत्र और 4 बहुएं जब दशरथ जी ने अपने आंगन में देखे होंगे, तो दशरथ जी को कितना आनंद, असीम आनंद प्राप्त हुआ होगा और दशरथ जी ने असीम संपदा का अनुभव किया होगा। और ये सब श्री विश्वामित्र जी की कृपा से था। इसीलिए दशरथ जी समझते हैं संतों के प्रभाव को, इसीलिए वो उनसे कह रहे हैं कि आप जो है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। मैं तो आपका सेवक हूँ और ये सारी संपदा मतलब आप चाहेंगे तो हमारे परिवार में प्रेम बना रहेगा और हमारा परिवार फलता फूलता रहेगा। और हमारे न रहने के बाद भी आप हमारे लड़का का मतलब होने से, तुलसीदास ने लिखा है कि हमारे बच्चों का आप ख्याल रखेंगे, मतलब अपनी आप कृपा बरसाते रहेंगे, मतलब अपनी जो संत की जो कृपा है उसको बरसाते रहेंगे।